रहीम। मेरे अजीज बुजुर्ग दोस्तों साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आज यहाँ खंडवा जिला चारखेड़ा गांव में जो मीटिंग रखी गई है, ये बहुत अहम मीटिंग है। इसकी मेहनत कुछ सालों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब मोहम्मद हुसैन बंजारा और उनकी टीम इनकी जद्दोजहद से आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। नहीं तो कुछ सालों पहले आप और हमको कौन जानता था? मुस्लिम मुल्तानी बंजारा समाज को कुछ सालों पहले कुछ चुनिंदा लोग जानते थे, लेकिन हमारे मुस्लिम मुल्तानी बंजारा समाज के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन बंजारा साहब ने जो नींव रखी है, तो आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मुस्लिम मुल्तानी बंजारा समाज को एक नई पहचान मिली है। नहीं तो कुछ सालों पहले कौन जानता था? आपने एक डायनासोर की कहानी सुनी है, फिल्मों में भी देखा होगा कि विलुप्त जाति हुए, आज विलुप्त मतलब खत्म हो गई है। तो कुछ सालों पहले बंजारा समाज की जाति भी विलुप्त कगार पे थी। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो हमारे मुस्लिम मुल्तानी बंजारा समाज के प्रदेश अध्यक्ष जनाब हुसैन बंजारा साहब ने जो मेहनत करी है, उसका फल आज सब लोगों के सामने है, जो इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। ये तो मैं भी जानता था कि यार चारखेड़ा, बोरखेड़ा, नईखेड़ा और कुछ भोपाल में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मुस्लिम मुल्तानी बंजारा का जो हमारे हुसैन साहब ने परचम ले रहा है, तारीफ काबिल है। और इनके पीछे इनकी मेहनत है भाई। मुझे तो पका मिल गया, मैं तो मुंह चला रहा हूँ बस आपके सामने, लेकिन इन्होंने जो मेहनत करी है ये लोग जानते हैं। मैं यहाँ आया तो मुझे मेरे दिल की सोच बता रहा हूँ कि इन्होंने कैसी मेहनत करी होगी। तो भाइयों, मैं यहाँ किसी को छोटा बताने नहीं आया हूँ, ना अपने आप को बड़ा बताने आया हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने किस तरह मेहनत करी होगी। एक छोटा सा वाक्य है जो मैंने अपने दिल में सोचा कि कुछ इस तरह इन्होंने मेहनत करी होगी। वक्त का मैंने तो बहुत ज्यादा बोलता मैं, तो इन्होंने इस तरह वरिष्ठ समाज सेवी जनाब बाबू खान साहब, मुमताज हसन साहब, शायर सेठ साहब, नवाब साहब, जनाब अजगर साहब, जनाब शेर अली साहब, जनाब इरफान भाई सरपंच सुपुत्र नयाखेड़ा से, जनाब जावेद भाई, मौलाना अहमद साहब, अजीम कासिम साहब चारखेड़ा से, सरपंच जनाब तैयब साहब, और हमारे प्रदेश आपके बीच में अपनी बेशकीमती राय रख रहे हैं। थोड़ा गौर से सुने और उनकी बात पर अमल करने की कोशिश करें। उनके लिए जोरदार तालियां। ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा विकास मंच के बैनर तले गुलशन हिंद मुस्लिम मुल्तानी बंजारा समाज उत्थान समिति मध्य प्रदेश। अजीजान बिरादर, मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रदेश स्तरीय कॉन्फ्रेंस खंडवा जिले के चारखेड़ा में मंचासीन प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब हबीब साहब भोपाल से, प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब करीम भाई बुरहानपुर से, प्रदेश महासचिव जनाब मोहम्मद रफीक साहब जिला धार से, प्रदेश सचिव जनाब मास्टर शब्बीर साहब जिला धार से, प्रदेश कोषाध्यक्ष जनाब डॉक्टर अमजद साहब जिला धार से, जिला अध्यक्ष हाजी अब्दुल मजीद साहब जिला भोपाल से, समाज के में अपनी एक पहचान रखने वाले जनाब सलाउद्दीन साहब जो सदर हैं खैरवा जागीर से, जनाब बसीर साहब, जनाब हुसैन साहब, और हमारे खैरवा जागीर के उप सरपंच जनाब चांद मोहम्मद साहब, जिला अध्यक्ष जनाब आरिफ भाई चारखेड़ा से, सचिव जनाब रफीक साहब, उपाध्यक्ष जनाब इसराइल भाई, दूधिया के वरिष्ठ समाज सेवी बाबू खान साहब, समाज विकास मंच के बैनर तले गुलशन हिंद मुस्लिम बंजारा समाज उत्थान समिति
तो मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज ग्राम चारखेड़ा जिला खंडवा में तो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन खान एंड ऑल मेंबर्स एवं भोपाल जिले से आए हमारे भाई मज्जी साहब अध्यक्ष महोदय एंड उनकी समस्त टीम एंड हमारे धार जिला से आए सलाउद्दीन साहब सदर साहब एंड हमारे समाज सेवी जनाब हाजी रजाक साहब के साहेबजादे बशीर भाई एंड हमारे चांद खा भाई उप सरपंच साहब एंड चारखेड़ा बोरखेड़ा नया खेड़ा से आए मेरे समस्त समाज सेवी। मैं आपको एक मंच के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा साथियों, कलम सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है। अंग्रेजों के शासनकाल में एक बच्चा ऐसा था जिसको स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता था, लेकिन वो स्कूल के बाहर गेट पर पढ़ाई करता था। बड़ा होकर के उसने भारत का संविधान लिखा, जिसको आज पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर हमारे संगठन को सफल करना है तो शिक्षा सबसे अहम कड़ी है, लेकिन हमारा समाज शिक्षा से कोसों दूर है। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगा, लड़ लो झगड़ लो, लेकिन मुल्तानी बंजारा भाइयों आपसी में बोलचाल बंद मत करो। जिन पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं वो पेड़ बेआबान जंगल बन जाते हैं, उनमें कभी फल फूल तो नहीं लगते हैं। इसीलिए अगर समाज को इसी स्तर से हरा भरा देखना चाहते हैं तो समाज के साथ सहयोग करें। इसी पर मैं आपको 4 लाइनें पेश करता हूं। ए मेरी कौम के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते, ए मेरी कौम के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते, आवाज उठाओ एक दिन हम कामयाब होंगे। इसीलिए बोला गया है, आओ हम सब मिलकर एक आवाज उठाते हैं। तुम मेरी आवाज में आवाज मिला दो, ये खामोशियां मिटा